गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के हम अंदर कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स, फिर उसमें आएगा टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की कौन कौन से टाइप के पॉलीगन्स होते हैं। यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स होते क्या हैं, वो किस किस टाइप के पॉलीगन्स होते हैं। जैसे आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, regular and irregular polygons, convex curves that are polygons and curves that are not polygons. Okay students, चलिए अब हम एक एक करके इन चीजों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलीगन्स। पॉलीगन्स होते क्या हैं? कोई भी शेप विच इज स्टार्टेड विद लाइन इज नोन एज पॉलीगन। जैसे अगर कोई भी जो भी है कोई भी फिगर अगर लाइन से बन रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पॉलीगन्स। और सबसे छोटी फिगर जो पॉलीगन से बनती है वो कौन सी होती है? आपकी ट्राइंगल। तो ये कौन से, अभी हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में ये भी होता है कि कौन कौन से टाइप्स के आपके पॉलीगन्स होते हैं। तो ये तीन, सबसे पहला जो छोटा पॉलीगन होता है वो कितनी साइड्स का होता है? 3 साइड्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ओके, उसके बाद आपका आ गया 4 साइड्स होती है इसमें, ये हो गया आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, ये सारे आपके पॉलीगन्स हो गए। उसके बाद है आपका पॉलीगन्स विच आर रेगुलर और विच आर नॉट रेगुलर या इरेगुलर। ओके, चलिए रेगुलर ये होते हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे ये ट्राइंगल है, अगर मैं बोलती हूँ कि ये भी 3 सेंटीमीटर है साइड, ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी तीनों की साइड्स क्या है? इक्वल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, वो क्या कहलाता है? आपका रेगुलर पॉलीगन। जैसे ये हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बनाती हूँ ये वाला पॉलीगन जिसमें ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका ट्राइंगल तो है लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगा, ये आपका क्या कहलाएगा? इरेगुलर पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या है आपकी? डिफरेंट डिफरेंट है। एक 3 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है, जिसे हम कहते हैं स्केलन। स्केलन मतलब जिसमें की तीनों साइड्स आपकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ओके, अब देखिए 3 साइड का था तो आपका ये ट्राइंगल हो गया। 4 साइड वाले को क्या कहलाते हैं? 4 साइड वाले जितनी भी शेप्स होंगी वो सारे कोऑर्डिनेटर्स कहलाएंगे। कोऑर्डिनेटर्स में भी अलग अलग टाइप्स के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि पॉलीगन्स के कितने टाइप्स होते हैं। अब ये पॉलीगन्स हो गए, कोऑर्डिनेटर हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी की 5 साइड्स हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पेंटागन। अगर मान लीजिए किसी की 6 साइड्स हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेक्सागन। 7 साइड्स होंगी तो सेप्टागन, 8 साइड होंगी तो ऑक्टागन, 9 साइड्स होंगी तो नोनागन और 10 साइड्स होंगी तो डेकागन। लेकिन मेनली जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, जिनकी 4 साइड्स होती है और जिनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, देखिए कुछ टाइप्स मैंने लिखे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स दैट आर रेगुलर, पॉलीगन्स दैट आर इरेगुलर। अब देखिए रेगुलर में क्या हो गया? जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स आपके बराबर हैं। स्क्वायर, इसमें भी आपके चारों एंगल्स और चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अब ये है रेगुलर पेंटागन, यानी कि इसकी पांचों साइड क्या है? इक्वल, और पांचों एंगल भी क्या है इसके? अगर कोई पॉलीगन रेगुलर है तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे? उनके एंगल्स का मेजरमेंट भी क्या होगा? सेम रहेगा। इसी तरीके से अभी आगे पॉलीगन्स दैट आर इरेगुलर, तो जैसे ये वाला ट्राइंगल है इसको हम बोलेंगे कौन सा ट्राइंगल? ये हो गया स्केलन ट्राइंगल। स्केलन मतलब जिसमें कि तीनों साइड्स आपकी क्या है? अनइक्वल है। ये हो गया रेक्टेंगल, इसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन चारों साइड्स क्या नहीं है? इक्वल नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? आपका इरेगुलर पॉलीगन। ये आ गया आपका पेंटागन। पेंटागन, इसमें भी पांचों साइड्स क्या है? अनइक्वल है, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर्व्स के पढ़ेंगे। सिंपल कर्व्स, कर्व्स दैट आर नॉट सिंपल। यानी कि देखिए मान लीजिए मैं एक सर्कल बनाती हूँ तो क्या ये एक सिंपल कर्व है? हाँ, ये एक सिंपल कर्व है। अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसे बना रही हूं
या मैं ऐसे बना रही हूं, तो क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ। सिंपल कर्व क्या होती है? सिंपल कर्व होते हैं, मान लीजिए आपने कोई डिजाइन बनाया या कोई भी फिगर बनाई है आपने, अगर आप उसको ओवरलैप नहीं करते हैं या आप उसको बिना पेंसिल उठाए पेन उठाए अपने बना लेते हैं, तो वो क्या सा कर्व कहलाएगा? आपका सिंपल कर्व। अब देखिए जैसे ये, क्या आपको, आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? हाँ, क्या पता ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो और ये एंडिंग, या हो सकता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो ये एंडिंग। ये कर्व तो है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइनें हैं वो आपको क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। इस तरीके से मान लीजिए मैं ऐसे बनाती हूं और इसको ऐसे करती हूँ, तो क्या ये आपका सिंपल कर्व होगा? नहीं, क्योंकि मेरी लाइनें क्या करनी है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करनी है। तो सिंपल कर्व होते हैं कि जो आप डिजाइन बिना पेंसिल उठाए बना लेते हैं और जिसकी लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं, वो कौन से कर्व कहलाते हैं? सिंपल कर्व। और जिनको जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बेशक से हमें इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता हो, लेकिन जो आपस में एक दूसरे को लाइनें ओवरलैप कर जाती है वो आपके क्या नहीं होते हैं? कर्व्स तो होते हैं बट दैट नॉट as simple curves. Okay students?